नमस्कार सभी को। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आज उसी का सेकंड पार्ट है। आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हमें आ गया, लेकिन उसका यूज हम कैसे करेंगे। जो हमारे पर्सनली क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, उनमें हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे पहचानते हैं कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, और उनको फिर सरल तरीके से कैसे करते हैं। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने लेके आए हैं। एल्स मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस दिन जो हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर पीछे वाला वीडियो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे देख सकते हैं। एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर सिर्फ इतना होता है कि मल्टीपल जो होते हैं, हम किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है हमें, उसको बोलते हैं मल्टीपल। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, 2 का 2 से करोगे 4, 2 का 4 से करोगे 3 से करो 6, 2 का 4 से करो 8, 2 का 10 से करो 20, 2 का 12 से करो 24। तो ये क्या है, ये 2 के क्या हैं, मल्टीपल हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ये नंबर बनाए हैं। तो इस तरह फिर मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, हम कहाँ तक बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है फैक्टर। फैक्टर वो नंबर होते हैं, जैसे 8 है तो 8 का फैक्टर हमें निकालना है। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको हम इसके फैक्टर में, जो इसके टेबल में आ रहा हो, जैसे 2 के टेबल में 8 आ रहा, 1 के टेबल में 8 आ रहा और 4 के टेबल में भी 8 आ रहा, तो 8 के भी, तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर, कि मतलब जिससे ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा हो। और फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और 1 जो होता है सबका फैक्टर होता है, इसको हम लिख लेते हैं। वैसे ये लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। इसलिए ये हुए इसके फैक्टर और ये हुए मल्टीपल। तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो या तीनों में हो या चारों में हो। कोई भी क्वेश्चन दिया गया, 2, 3 नंबर या 4 नंबर दिए गए, तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो हम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब हमें क्या निकालना होता है, मल्टीपल। मतलब हमेशा नंबर क्या आएगा, बड़ा आएगा, या तो बड़ा वाला नंबर स्वयं होगा एलसीएम, या तो उससे बड़ा नंबर होगा। एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमेशा फैक्टर क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर हमसे पूछा जाए कोई ऐसे क्वेश्चन हो कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन में आता है कभी कभी छोटी से छोटी संख्या, वहाँ पे एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। और ये होता है बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास RS अग्रवाल की किताब है और इसका हम एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर खोलते हैं। 1 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आठ, 10 और 12, ये हमारे पास 3 नंबर हैं। और इनसे अगर हम किसी भी नंबर, एक ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर हम डिवाइड करें तो हर बार क्या बचे, 7। ये जो है 7, ये हमारा क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर, शेष फल बचना चाहिए। तो ये कब बचेगा, क्यों, ऐसा नंबर होगा जो इससे पूरा डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी पूरा डिवाइड हो रहा होगा और इससे भी पूरा डिवाइड हो रहा होगा। वो एक ही नंबर ऐसा होगा जो तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और उसमें कितना ज़्यादा होगा, 7। ये ज़्यादा होगा तभी तो ये रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है कि जो इससे और इससे और इससे तीनों से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा, न्यूनतम बोला गया इसमें। न्यूनतम का मतलब होता है छोटे से छोटा, मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जहाँ पर न्यूनतम लिखा हो या छोटे से छोटा लिखा हो, वहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या निकाल देना है, एलसीएम। 8, 10 और 12 तीनों का हमें निकालना है एलसीएम। ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के लिए तो बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि एलसीएम की, मल्टीपल की हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट, छोटे से छोटा। तो 8 का टेबल लिखना है, इसके मल्टीपल लिखने हैं और इसके मल्टीपल लिखने हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तीनों के फैक्टर निकाल लो। जो हमारे पास
फैक्टर इसे 8 से इसको डिवाइड करो, 2 को 4 आया, 2 आया, 10 को डिवाइड कर लो 2 5, 12 कर लो 2 6 3। अब देखो तीनों में ये एक बार 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, ये तीनों मिला, इसको हम एक बार लिखेंगे। जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद में देखते हैं 2, ये जो 2 जगह मिला इसको भी एक बार लिखेंगे। 5 बचा, इसको भी लिख लो, 3 बचा, इसको भी लिख लो। ये हो गया हमारा एलसीएम। अरे ये छूट गया, हाँ ये 2 भी बच गया यहाँ पे, इसका 2 से कराओ, ये हाँ ये नंबर आया 120, ये आया एलसीएम। ये हमने देखा नहीं था यहाँ पे, ये छूट गया था, तो ये 120 आ गया। अब 120 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें ये जो नंबर हमारा बच रहा है रिमाइंडर, इसको हम 7 से मतलब 7 इसमें जोड़ दें, प्लस कर दें, 127 कर दें। इसी नंबर को क्या कर दें, 127। अब अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर 7, और 10 से करेंगे फिर भी 7 बचेगा, 12 से करेंगे फिर भी 7 बचेगा। तो यही वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर हर दशा में क्या बचता है, 7 शेषफल बचता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या 24, 32, 36 और 54 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 36, 32, 24 और 54 देखते हैं क्वेश्चन। चौबीस, 32, 36 और 54 ये नंबर हैं, और क्वेश्चन शुरुआत से लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है। जहाँ पर भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा या छोटी से छोटे कुछ भी लिखा हो, वहाँ पर क्या करना है, सीधे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हमें पहले ही मिल गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, मतलब एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, जिसमें 9 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाए। हाँ, 9 जोड़ने पर इन नंबरों से 24, 32, 36, 54 इनसे क्या हो जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। वो क्या होगा, हमारा एलसीएम, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और बाद में उसमें से 9 हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। 9 हटा देंगे, जो नंबर बचेगा अगर, तब वो नंबर क्या होगा, मतलब तब उसको हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऐसा नंबर है कि अगर इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। देखते हैं निकाल के इसका 24, 32, 36 और 54 का। तो आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि ये किसी भी टेबल के, किसी एक टेबल के पार्ट लग रहे हैं। कौन से, देखते हैं, डिवाइड करो। अच्छा, इसके हम फैक्टर लिखने जा रहे हैं इधर। ये हो गया 24 के, 32 का लिख लो, इसका भी लिख लो नीचे, तीनों के हो गए। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। पहली चीज़, जो इसमें हमें तीनों में से मिल रहे हैं, जो किसी भी 2 में या 3 में मिलेंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट वो नंबर होगा, मतलब किसी एक का फैक्टर में अगर कोई छूट रहा है उसको हम रिपीट करेंगे। यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 2, 2, 2, 2 सब में मिला, इसको हमने एक बार लिख लिया। फिर देखो ये वाला 2, ये वाला इसमें मिला और इसमें भी मिला, इसको भी हमने एक बार लिख लिया। इसमें नहीं मिला तो इससे मतलब नहीं है, हमें 3 जगह मिला लेकिन हमने एक ही बार लिखा उसको। ये वाला यहाँ मिला, यहाँ मिला, फिर भी हम इसको एक ही बार लिखेंगे। 2 जगह मिले, 3 जगह मिले, 4 जगह मिले, एक से ज़्यादा बार अगर मिल रहा है दूसरे में तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 2, 2, ये एक ही के 2 बार गुणनखंड हैं तो उसको हम दोनों को लिखना पड़ेगा वहाँ पे। फिर ऐसा नहीं कि ये यहाँ मिल रहा, वो मिल नहीं रहा, वो एक ही का है। यहाँ पे ध्यान देना, 2 में अगर 2 चीज़ों में 2 गुणनखंडों में अगर कुछ मिल रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन किसी एक का ही छूट रहा है तो वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3, 3 यहाँ मिला, 3 ये मिला, 3 ये मिला, तो हमें 2 बार ये 3, 3 लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 बार मिल रहे हैं। अब ये छूट गया तो ये भी लिखना पड़ेगा। अब इनका हम गुणा करा लेंगे, जो हमारा आएगा वो क्या होगा, एलसीएम का। ये वाला 3 छूटा, ये लेकिन इसका देखो इसमें मिल रहा, इसमें और इसमें मिल रहा, तो ये एक ही बार होगा। छूटा नहीं, इसमें मिल रहा तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये भी हो गया। तो मेन चीज़ होती है हमारा मेथड समझना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन रट भी लेंगे और क्वेश्चन हमें याद भी हो गया तो इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो मेथड के बेस पे बनाता है, ना कि किताब से देख के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कोई भी बुक हो, कोई भी बुक पढ़ो, बुक केवल हमारे प्रैक्टिस के लिए होती है।
तो क्वेश्चन समझने के लिए हमने बता दिया एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट। कहीं भी अगर क्वेश्चन में छोटे से छोटा लिखा है तो वहाँ पर एलसीएम निकालना होगा, बड़े से बड़ा अगर लिखा है तो वहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा हमको। तो क्वेश्चन कोई भी हो हमें पढ़ना है, समझना है मेथड को, और रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैथ में रटने वाला काम नहीं चलता है और डरना भी बिल्कुल नहीं है। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कट करके लग रहा होगा, ये हमारी पर्सनल समस्या है, क्योंकि 3 बार हम वीडियो इस बना चुके हैं ये वाला कट करके, लेकिन बार बार लाइट चली जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो इसलिए ये मत सोचना वीडियो में कुछ कट किया गया है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।